इजराइल के साथ खड़े होने वाले मेरे प्यारे संगी भाइयों, आपके इजराइल के साथ खड़े होने से मुस्लिम दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद के लिए भी खड़े होने की क्षमता नहीं रखते। इस्लाम के मानने वालों ने जब अरब के रेगिस्तानों से सफ़र शुरू किया था, उससे पहले उनको ना पहाड़ों की समझ थी और न ही दरियाओं के रास्तों की जानकारी थी और न ही घने जंगलों से कभी सामना हुआ था। बस उनको वह मालूम था कि दुनिया में अल्लाह के मैसेज को फैलाना है। ये वह बिना किसी डर के निर्भीक होकर निकल पड़े और दुनिया के कोने कोने में फैल गए। अगर आपको लगता है कि इस्लाम अपनी परोपकारी नीतियों के कारण फैला है, तब भी वह लोग आपसे अधिक परोपकारी थे। अगर आपको लगता है कि इस्लाम एक राजनीतिक आंदोलन था, तब भी वह आपसे अधिक राजनीतिक व कूटनीतिक कुशलता रखते थे। अगर आपको लगता है कि तलवार के बल पर फैला है, तब भी वह आपसे अधिक बहादुर थे। अगर वह परोपकारी, कुशल और बहादुर नहीं होते, तब चंद दशकों पहले अरब के रेगिस्तान से शुरू हुआ सफर दुनिया के कोने कोने में नहीं फैल जाता। मेरे भाइयों, आप सबसे बड़ा साम्राज्य होने का दावा करने वाली कहानियां को पढ़कर खुश होते रहिए, मगर अभी ऑटोमन साम्राज्य कल की बात है, जिसने 3 महाद्वीपों पर 600 से अधिक वर्षों तक रूल किया। ऐसे अनेकों मुस्लिम साम्राज्य थे जो कल की बात है। आप में न परोपकार था, न ही राजनीतिक कुशलता थी और न ही बहादुर थे, वरना आप भारत के चारदीवारी में सिमटकर नहीं रह जाते। आप अपने घर को संभालने में सक्षम नहीं थे। आप इस्राइल के साथ खाक खड़े हो पाएंगे? आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से करी गई आपकी मुखबिरी और माफीनामा इतिहास के पन्नों में एक बदनुमा दाग की तरह अंकित है। आपके पूर्वजों के हाथों से बर्मा, भूटान, श्रीलंका और तिब्बत निकल गया, मगर आप संभाल नहीं पाए। यहाँ तक कि नेपाल को भी नहीं रोक सके। यह बहुत दिनों पहले की बात नहीं, जब हमारी नजरों के सामने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश चला गया। फिर भी आप इस्राइल के साथ खड़े होने की बात करते हैं। आप इस्राइल के साथ खाक खड़े होंगे जब एक ब्राह्मण के बराबर में चमार, दुसाद और भंगी को खड़ा नहीं कर सकते। आप इस्राइल के साथ क्या खड़े होंगे? जब इस देश की न्यायपालिका का न्यायाधीश अपने बाप की लाश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार तक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आप किसी के साथ खड़े होने की झूठी तसल्ली मत दीजिए, क्योंकि दुनिया जानती है कि आपके यहाँ एक उच्च कुलीन ब्राह्मण भी है, एक निम्न कुलीन ब्राह्मण भी है। प्लेट में साथ खाना नहीं खा सकते। आपकी गुलामी वाली मानसिकता है और आप गुलामी में इस तरह जकड़े हुए हैं कि गंगा में बहने वाली लाशों के बारे में अपने हकीम से सवाल भी नहीं कर सकते। शुक्र है कि आप हैशटैग चलाकर ही साथ खड़े हैं। धोखा से कभी इस्राइल वालों के साथ यरूशलेम मत चले जाना, वरना फलस्तीनी लोग बाबा रामदेव की तरह सलवार पहनने का भी मौका नहीं देंगे। संगियों की तरह यहूदी इतनी भी बेवकूफ कौम नहीं। वह खूब जानते और समझते हैं कि आप यहूदियों के नरसंहार का मुजरिम हिटलर के साथ भी खड़े थे। अगर आपके दिमाग में किसी नागपुरी बाबा ने यह जहर भर दिया है कि दुनिया से मुसलमान खत्म हो जाएंगे, तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर जहर मारने के एंटीटॉक्सिस लीजिए। जब जर्मनी और इटली के भीषण नरसंहार के बाद भी मामूली संख्या वाली यहूदी कौम खत्म नहीं हुई, तब मुसलमान को दुनिया से, ये भारत से खत्म करने का सपना कैसे देख लेते हो? दुनिया का मुसलमान अभी तक फलस्तीन की इस लड़ाई को धर्म युद्ध नहीं, बल्कि अन्याय और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देख रहा, वरना मुसलमानों के लिए फलस्तीन के लिए इंसाफ लेना एक दिन का काम न था। आप देख रहे हैं SD24।